अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड यकीनन मस्ट बी वेटिंग फॉर माय अमेजिंग रेसिपीज़। एज़ यू ऑल नो, थोड़ा सा गला जो है ना मेरा ख़राब हो चुका है और ये नतीजा होता है कि जब आप रात में जंक फूड खाते हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं तो ये होता है। ठीक है, प्लीज़ अवॉइड करें। ऑब्वियसली जब भी कोई सीज़न चेंज हो रहा होता है तो ख़ास तौर पे ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे भी नहीं पीनी चाहिए और ये है कि थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को, बाहर के खानों को। कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आती है तो प्रोटीन की इंटेक जो है ना जितना हो सके लें। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे आप अपनाएंगे तो आपका एक रहने का जो एक स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप खुद ब खुद जो है ना एक लाइवली फील करते हैं। और आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंटरनेट पे आना शुरू हो गई कि आप मल्टीविटामिन्स लें, बहुत सारी चीज़ें लें। ऑब्वियसली व्हेन एवर यू क्रॉस 30 तो 30 के पास बाद जो है ना आपको जितनी भी सारी यूजली जो आपकी बॉडी होती है वो विटामिन्स हो गए, उन सब की नीड बढ़ती है। ठीक है, तो आपको एक तो एक कॉलेजन की ज़रूरत होती है, साथ में कॉलेजन के आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। और साथ में मैं तो हमेशा जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं रेकमेंड ये करता हूँ, फ़िश ऑयल जो है ना, जो टैबलेट्स होती हैं वो लाजमी लिया करें। उससे होता है कि आपकी हेल्थ वाइज जो है ना, आपका आँखें हो गई, आपके हेयर हो गए और आपके नेल्स हो गए बड़े, और आपकी स्किन बड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो जब भी हम खाने बना रहे होते हैं कोशिश करें थोड़ी डाइवर्सिटी, थोड़े वर्सटाइल होकर खाने बनाएं और अलग अलग ओरिजिन के खाने जो है ना लाजमी बनाया करें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ओनली थिंग जो कढ़ाई और बिरयानी पुलाव हम ये बनाते रहते हैं और घुमा फिरा के एक ही सालन को जो मिक्स करके हम बनाते होते हैं। तो और जो सब्जियां होती हैं बेचारी उसको इतना भून लेते हैं कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इटसेल्फ ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा सैलड की तरफ आएँ, थोड़ा सा प्रोटीन की तरफ आएँ और अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं तो चिकन के अलावा फ़िश को इस्तेमाल करें या सी फूड को इस्तेमाल करें जो आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है और आपको प्रोटीन का इंटेक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज वी आर मेकिंग फ़िश स्वीट एंड सार एंड वेरी इजी रेसिपी। मैंने आपको पहले भी इतनी बार स्वीट एंड सार हो गया, कंग पाव सिखा दी है, तो ये एक ईजी रेसिपी है। सॉस जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है बनाना। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यानी इवन माय ओन सिस्टर वो बोलती है कि मुझसे सॉस जो है ना अच्छी नहीं बनती है, तो बहुत ज़्यादा केचपी हो जाती है, मीठी हो जाती है या बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। इसको बैलेंस किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से सीजनिंग्स ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इतनी ईजी सॉस है, ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है तो लाजमी आपने नोट डाउन कर दी नहीं। और साथ ही में हम बनाएंगे मज़ेदार से एक चाट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं फ़िश पे। ठीक है, क्योंकि चाट तो फ़ौरन झटपट बन जाएगी। हम सबसे पहले बनाएंगे बैटर। ठीक है, बैटर एक मेन चीज़ है जो सारे लोग जो है ना बड़ा बोलते हैं हमसे बैटर नहीं बनता। ठीक है, आई होप मेरी बहन भी देख रही होगी तो वो भी बोलती है कि बैटर जो है ना बड़ा मुश्किल है बनाना। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। होममेड बैटर है, इसको बना के आप सिंपली पाउडर जो है ना रख लें, फिर उसको ठंडे पानी के साथ मिक्स करना है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर है मैदा, 1 कप मैदा, इसका रेशो हमेशा याद रख लें। ठीक है, और आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप नहीं तो 1/4 तो एटलीस्ट आप रखें। ठीक है जी, साथ ही में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक। अब आपने देखा है मैं यूजुअली नमक जो है हमेशा पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ विच इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और साथ ही में यहाँ पर सोडा 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून। ठीक है, हाफ भी डाल दें, 1 भी डाल दें। और इसके साथ थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ऑयल, बहुत थोड़ा सा, लाइक 1 टेबल स्पून। और अब क्या करना है, पानी ऐड करेंगे। आपके पास अगर चिल्ड पानी नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, जब भी रेसिपी में लिखा होता है पानी ऐड करना है 1 से 2 कप, प्लीज़ डायरेक्ट ऐड ना करें। ठीक है, ग्रेजुअली आपने ऐड करना है। ग्रेजुअली मतलब डिपेंड करना है, देखना है कि क्या कंसिस्टेंसी आपके बैटर की बन रही है। ठीक है, तो ग्रेजुअली ऐड करते हैं क्योंकि एक साथ डाल देते हैं ना पानी तो फिर वो रेशो आउट हो जाता है। अगर रनी हो जाए तो फिर क्या करें, फिर आपको समझ नहीं आएगी कॉर्नफ्लावर डालें या मैदा डालें। ठीक है, मैदा डालेंगे फिर आपका जो कॉर्नफ्लावर का रेशो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगी क्या ऐड करना है। और ये देखें, इसको प्रॉपर तरीके से ग्रेजुअली मैं ऐड करूँगा, फिर इसको मैं डाल दूँगा फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। फ्रीज़ नहीं करना, बस इसको ठंडा करना है ताकि अगर आप जैसी उंगली डालें तो आपको फील हो के ठंडा हुआ है। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है आइस क्यूब्स डाल दें, आइस क्यूब्स डाल दें, उसको रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दें, खुद ब खुद जो है ना आपका बैटर ठंडा हो जाएगा। और आपको बैटर की जो पहचान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का होना चाहिए। और आजकल तो इतने ज़्यादा टेम्पुरा फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें आ गई, बट दे वेरी एक्सपेंसिव। समझे 800 का एक पैकेट मिलता है, 800-1200 का, वो एक बार खुल जाए फिर वो ख़राब ही हो जाता है। अच्छा, घर में बना लिया करें फ्रेश, और उसकी बात भी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है जी, सीज़न कर लिया था नमक काली मिर्च के साथ।
इसको प्रॉपर तरीके से लम्प फ्री अब मैं कर लूँगा, ताकि जैसे ही लम्प फ्री हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा हमें रेस्ट देना है, ठीक है। हम फ़ौरन से इसको यूज़ नहीं करेंगे, फ़ौरन अगर आपने यूज़ कर लिया तो जिसकी एक्चुअल जो एक क्रिस्पीनेस है ना वो नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपने चेक करना है कि आपका बैटर बेहतरीन तरीके से बन गया नहीं बना। ये देखें लम्प फ्री बैटर यहाँ पर हो चुका है, ये नहीं। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल किया तो मैं इसको रख दूँगा फ्रीज़र के अंदर, ताकि प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट ये जो है ना फ्रीज़ हो जाए, ठीक है जी। और जैसे ही फ्रीज़ होगा तो फिर हमने क्या करना है, इसको निकालेंगे। और एज सच फ्रीज़ तो मैंने नहीं करना, थोड़ा सा ये टेम्परेचर जो है ना ठंडा हो जाए। आ जाते हैं सॉस पे, ठीक है। जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है, सॉस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर सॉस के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो नॉर्मल जो आपकी एक सॉस होती है उसमें आपको जो मंचूरियन हो गया, शेजवान हो गया, शेजवान इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि वो लाल मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है उससे बनता है। अब यहाँ पर अगर स्वीट एंड सावर बनाए तो उसके लिए आपको केचप चाहिए, हाफ कप केचप, कोई भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। अगर होममेड बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, तो ये आपने लेनी है। साथ में चीनी, ठीक है, चीनी है, काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, टेरियाकी सॉस या तो ऑयस्टर सॉस, तीनों में से आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर और डेप्थ बड़ी अच्छी आएगी। और साथ में जो ये है ना, ये एक गेम चेंजर है, ठीक है, ये है चिकन क्यूब। सही जी, ये आपने इस्तेमाल करना है। चिकन क्यूब नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, चिकन पाउडर इस्तेमाल कर लें, नहीं तो यखनी जो होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है आधा कप, बस। ये आपकी सॉस बड़ी बेहतरीन सी बन जाएगी। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, वो भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। आपके सामने मैं सॉस सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि यार सॉस हमारी जो है ना अच्छी नहीं बन रही, हम क्या करें। सबसे पहले ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून, यहाँ पर मेरे पास केचप है, ये ऐड करूँगा। चूल्हा भी बंद दिया है और थोड़ा से पानी के साथ इसको हल करके हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। ये खुद ब खुद जो है ना गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं यहाँ पर क्यूब ऐड कर रहा हूँ तो पानी के साथ इसको हल करना लाजमी है, अदरवाइज बिल्कुल जो है ना ये क्लॉट्स बन जाते हैं इसके। ये जो लोग चिकन क्यूब इस्तेमाल नहीं करते वो सिंपली क्या कर सकते हैं, चिकन पाउडर या तो यखनी, ठीक है जी, स्टॉक घर में रखा हुआ होता है यूजुअली। एंड साथ में चूल्हा मैं ऑन कर दूंगा। अब इसमें सीजनिंग जाएगी, काली मिर्च, चीनी, नमक योर टेस्ट, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, ठीक है जी, ये आपने ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और साथ ही में पानी। अब आपकी चॉइस है कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, कितना थिक करना है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। इसको अच्छे तरीके से हल करूँगा अब मैं, ताकि बेहतरीन तरीके से जो हमारा चिकन क्यूब है वो इसके अंदर हो जाए और आपकी सॉस यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इसको और मज़ीद थिक करना है, वैसे इवेंचुअली ये जो है ना थिक हो ही जाएगी पक पक के, लेकिन अगर आपको और मज़ीद थिक करना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कॉर्नफ्लावर और पानी, ठीक है जी। ये बड़ी बेहतरीन सी सॉस बन जाती है और यही सॉस है जो रेस्टोरेंट में आपको देते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और नहीं है। हाँ, ये है कि जिंजर गार्लिक पाउडर डालना है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में इतना वो भी नहीं डालते। ये सिंपल रेसिपी है, बस गेम चेंजर ये है कि चिकन क्यूब आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स एंड वैसे ही अच्छे तरीके से थिक होना शुरू हो गई है। एंड ब्रेक का टाइम हो गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे, बैटर निकालेंगे, फिश को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन इसके अंदर ऐड करके सिजलर पे सर्व करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे फ्यूजन फूड। स्वीट एंड सार फिश अज्जा, बोनलेस फिश क्यूब्ड 200 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बर्फ का पानी बाइंड करने के लिए, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए केचप 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर या क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making fish sweet and sour. Sauce is perfectly ready. तो जी सवाल तो कॉल करके मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि फ़िश से, वैसे तो सवाल ये नहीं है कि बस आप वैसे ही मुझे बताएं कि फ़िश से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं एंड क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं फ़िश को, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें फ़िश इस्तेमाल होती है और आई एम सो श्योर जितने लोग हैं ना, बहुत देयर इज़ वेरी पिकी ईटर्स जो फ़िश को इन्जॉय नहीं करते। सी फूड, इतने मेरे दोस्त हैं जो फ़िश नहीं खाते, श्रिम्प्स नहीं खाते,
ठीक है, तो खाना चाहिए भाई। और ये है कि हम एक ही चीज़ को ना बार बार चिकन को सब्जियों को भून भून के खा रहे होते हैं और फिर हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हमारी रेसिपीज़ को। अच्छा जी, यहाँ पर बैटर को देख लेते हैं। हमारा बैटर भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया है, फुल चिल्ड। मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। देखिए इस पर हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए और ये प्रॉपर तरीके का और मज़ीद थिक हो गया है। देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर लम्प फ्री जो है ना इसका बैटर होना चाहिए। ठीक है जी, अब प्रॉपर तरीके से इसको मैं इसको तेज़, अब ऑयल जो है ना मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। एंड फिश को मैंने क्या किया है, नमक एंड काली मिर्च से प्रॉपर तरीके से सीजन कर लिया है। यहाँ पर आप इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये है कि नमक और काली मिर्च, दैट्स इट। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा जो बैटर है मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक के ऑयल अगर हमारा हो गया है और जैसे ये ऊपर आना शुरू हो गया, देखें इट मीन्स आपका जो बैटर ये भी परफेक्ट है एंड ऑयल ये भी प्रॉपर तरीके का बेहतरीन से टेम्परेचर हो चुका है। हमारे पास कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक है, करोड़ एहसान है। आज माशाल्लाह आप फिश बहुत अच्छी बना रहे हैं। अच्छा मेरी छोटी सी फरमाइश थी, आपने पूरी नहीं करी। पफ पेस्ट्री का मैंने आपको कहा था। पफ पेस्ट्री जी 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 है, आगे है इंशाल्लाह है। पफ पेस्ट्री में चलो बनाऊंगा चले, लाजमी। ठीक है। अच्छा मैं आपके सवाल का देना चाहती हूँ आंसर। मुझे थोड़ी सी मछलियों के नाम याद देंगे फिश के। एक तो सुरमई मछली है, डपरा है और पता 3-4 मछली के नाम थे, मतलब जब आप सवाल करते सारे बोल ही जाते हैं। ठीक है जी, मैंने नोट कर लिया, नोट कर सुरमई लिया। है और गोल्डन फिश है, खग्गा है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब हमने नोट कर लिया है। एंड पफ पेस्ट्री भी इंशाल्लाह बना लूँगा। असल में हम जो है ना रेसिपीज़ हमारी सारी लॉक हुई भी होती हैं, ठीक है जी, तो उनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। सारी ये फरमाइशें जो है ना कोशिश मेरी होती हैं कि थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें, और क्योंकि ट्रेंडिंग रेसिपीज़ भी बनानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद होती हैं। और यहाँ पर जो फ़िश है उसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने प्रॉपर कोट करके इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। आपने चम्मच अभी नहीं चलाना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर चम्मच चला दिया फ़िश टूटेगी और जो सारा का सारा जो बैटर है ना वो आपका लिडल पे आ जाएगा, मतलब आपके चमचे पे आ जाएगा, और फिर वो जो आज सच कोटिंग है ना वो नहीं आएगी। ठीक है जी, ये नहीं मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अमूमन वैसे एक साथ आप डालते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाता है, तभी ये खुद ब खुद इसको हम प्रॉपर निकालेंगे और इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वी हैव अ कॉलर अगेन, उज़मा फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। रेसिपीज आप बहुत अच्छी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पिज़्ज़ा आपका मैंने ट्राई किया था, जो आपने लास्ट वीक बनाया था ना पिछले दिनों में, वो ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। और लास्ट वीक आप पिछला वीक था, इससे पिछले वीक आप मिसिंग भी थे। खैरियत थी, आप नहीं आए थे, हमने आपको बहुत मिस किया। आई थिंक बारिश हो रही थी, आई एम नॉट श्योर। कराची का मौसम भी आपको पता है इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस वजह से आई थिंक क्या करें, घर बैठना पड़ा हमें। ठीक है। और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, हम ट्राई करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन आपने पूछा था कोई भी फिश के नाम? जी 3 नाम बता दें जल्दी जल्दी। अच्छा, रहू, धोतर, पल्ला, सालमन, ट्यूना। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जवाब जो है ना नोट कर लिया है और देखते हैं कि किसको इनाम मिलता है। अगेन कॉल करें, आप हो सकते हैं लकी विनर। एंड बड़ा मुझे मज़ा आता है कि इतने सारे आप लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं हमारी सारी चीज़ों के अंदर, और फिर हम गिफ्ट देते हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर सॉस आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लावर स्लरी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ये इवेंचुअली खुद ब खुद थिक होना शुरू हो जाएगी। और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारा जो क्रम है वो भी मैंने इसके अंदर बैटर को अच्छे तरीके से डिप कर लिया था। अब इसको बिल्कुल हल्का आपने अब जाके इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसी तरीके से आप चिकन में भी कर सकते हैं, श्रिम्प में भी कर सकते हैं। जो आपका होता है ना डायनामाइट वाला जो एक सॉस वाला चिकन होता है वो यही होता है सिंपली। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया, बस ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन जैसे ही होगा इसको क्रिस्पी करना है आपने, ठीक है।
मैं निकाल के स्ट्रेनर पे, तो जैसे ही ठंडा होगा सॉस के अंदर डालेंगे। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। Sweet and sour fish, अज्जा, बोनलेस फिश क्यूब्ड 200 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बर्फ का पानी, बाइंड करने के लिए, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए, केचप 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर या क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बेहतरीन सी सॉस जो है ना थिक हो गई है। एंड बस यही है कि आपने इसको अच्छे तरीके से थिक करना है, पकाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो सिंपली कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करते हैं इसके अंदर। नाउ आई हैव सम वेजिटेबल्स विच आर ऑप्शनल। यहाँ पर कैप्सिकम और अनियंस, इसको बिल्कुल ज़्यादा आपने नहीं पकाना, टू द क्रंच ही होनी चाहिए। जब भी आप कोई वेजिटेबल खाते हैं चाइनीज़ के अंदर तो आपने देखा है कि वो बिल्कुल जो है ना क्रंची होती है, ज़्यादा पिलपिली नहीं होती, क्योंकि उसको इतना पकाते नहीं हैं। और यही इसका होता है कि वेजिटेबल्स को टू द क्रंच खाया जाता है। उसको बिल्कुल हम पका के ना, बेचारी वो इतनी भुन जाती है कि मज़ा भी नहीं आता फिर खाने का। ठीक है जी, ये देखें सॉस बेहतरीन सी हो गई। अब इसके अंदर श्रिम्स डाल दें, चिकन डाल दें, फ़िश डाल दें, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड पोटैटोज़ इज़ वेल। पोटैटो का भी बड़ा बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर आता है। आलू हल्के से फ्राई करें और इसके अंदर डालें और इसको प्रॉपर तरीके से खाएं ना, बड़ा बेहतरीन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा का सारा जो फ़िश थी मैंने रेडी कर लिया, अब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें सारी सॉस बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको आपने मिक्स करना है। और ये आपका स्वीट एंड सावर बेहतरीन तरीके से रेडी है। अब इसके अंदर ही आप अगर पीनट्स डाल देंगे तो आपका कंग पाव बन जाएगा, जिस तरीके से मैंने कल बनाया। 2 से 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको चेंज करने होते हैं और आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। ये नहीं, ठीक है, ये हमारा बेहतरीन सा फ़िश स्वीट एंड सावर इज़ परफेक्टली रेडी। और इसको जितना जल्दी हो सके गर्मा गर्म एंजॉय करें। साथ में थोड़े से आई हैव सम ग्रीन्स जो कि आपकी अपनी चॉइस है, ऐड कर लें। ठीक है जी, मैं ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये थोड़ा सा बस इस तरीके से आपने ऐड कर देना। ये और मज़ीद थोड़ा सा ग्रीन्स हमेशा लाजमी ऐड करना है। प्लीज़ इसके ऊपर धनिया ऐड ना करें। देयर आर सो मेनी पीपल जो धनिया डाल देते हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। धनिया जो है ना सिर्फ देसी पे ही अच्छा लगता है। आजकल लोग पास्ता के अंदर भी डाल रहे हैं, तो प्लीज़ वो ना करें। एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता धनिया। इसके अंदर आप पार्सले डाल सकते हैं, ठीक है जी। और पार्सले के साथ साथ बेसिल लीव हो गया, यू कैन ऐड दैट इज़ वेल। केल हो गया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर हमारी जो दूसरी रेसिपी है, विच इज़ वेरी इजी। एंड आपको पता है कि मंचिंग का वैसे तो मुझे भी शौक है, रात को इतना दिल चाहता है मंचिंग का। आप इसके अंदर पार्सले भी ऐड कर सकते हैं, सिलांट्रो जिस तरीके से मैं ऐड करूँगा। और साथ में इसके अंदर क्यूकम्बर्स हैं, अनियंस, ग्रीन चिलीज़, टोमेटोज़ एंड चने। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो सारे सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके हम चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ चने। चने आजकल आपको पता है कि वैसे तो ये है कि इसको बड़ा टाइम लगता है, ओवरनाइट सोक कर लें और इसको हल्का सा बॉईल करने के बाद ना छोटे बैचेस में रख लें। थोड़ी सी मिर्ची जाएंगी इसमें, ठीक है जी। थोड़ा सा नमक एंड काली मिर्च से सीजन करेंगे। नमक, काली मिर्च, ठीक है जी। और साथ ही में टमाटर, भर के टमाटर डालने आपने चॉप्ड। साथ ही में क्यूकम्बर्स। आपके पास और कोई भी वेजिटेबल है सिंपली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फेटा चीज़, पनीर हो गया वो भी ऐड कर लें, ठीक है जी। जितना होगा ज़्यादा उतना ज़्यादा रिच और मज़ेदार बनेगा। अनियन, रेड अनियन। अब आएगा इस पर धनिया, सैलड्स में ऐड कर लें, ठीक है जी। चॉप की चाट होती है नॉर्मली, इसको अच्छे तरीके से करें मिक्स। प्रॉपर तरीके से आपने इस पर करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स। आई थिंक थोड़ा सा और इस पर हम धनिया ऐड कर देते हैं। परफेक्ट, चॉप्ड धनिया ये हो गया। अब आ जाते हैं मेन इंग्रेडिएंट, मिक्स करके खा लेना है। हेल्दी एंड आपकी सारी जितनी क्रेविंग है वो भी प्रॉपर तरीके की पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। इजी रेसिपी टुडे, एंजॉय करें और सारी वेजिटेबल्स भी आपको मिल जाएंगी, क्रंच भी आ जाएगा। ये देखें, सो गुड।
हमारे पास कॉलर है रोमाना फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या आप डिशेस बनाते हैं, मजा आ जाता है कसम से देख के। इतनी अच्छी फ्यूजन होती है, जरा से टच से आपकी डिश जो है ना ऑसम बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है और वेरी नाइस, रियली आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। और शेफ थैंक यू सो मच, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और वी लर्न सो मच एवरीथिंग। और Thank मैं you. कोशिश करती हूँ कि अपनी डिश में जो है ना फ्यूजन लाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल लाजमी। ठीक है जी, वेलकम। चले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया, हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। बस आपके सामने मैं क्या करूँगा, सर्व करूँगा। आप लोग छोटी सी ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, सिजलर यहाँ पर गर्म हो रहा होगा, उसके ऊपर हमारा बेहतरीन सी फिश और ये जो सॉस हमने बनाई ये ड्रिजल करेंगे। टैक्स मैक्स चाट अज्जा बेस के लिए टोर्टिला चिप्स या नाचो चिप्स 2 कप, उबले चने 1 कप, फ्रेश टॉपिंग के लिए प्याज बारीक कटी 1 अदद दरमियानी, टमाटर बारीक कटा 1 अदद, हरी मिर्च बारीक कटी 2 खाने के चमचे, चाट मसाला छिड़कने के लिए, लींबू निचोड़ने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। और हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट क्या, सब मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है कि मैं जो ना बहुत सब मुझे मेरे जितने भी दोस्त हैं बोलते हैं तुम तो भाई सारी चीज़ें बस जल्दी जल्दी सारी बना के ना जल्दी फ्री हो जाते हो। मैं कहा यार बस हमारे जितने भी एज अ शेफ़ हमारी अगर बात करें ना तो हम लोग बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं ऑन द गो। एंड ये है कि ऑब्वियसली व्हेन एवर वी आर डूइंग अ शो तो वी हैव टू टेल ईच एंड एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, तो वी हैव अ कॉलर नाइला फ्रॉम सऊदी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है साद भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। आपका रिसेंटली 1 मंथ से ना शो देखना शुरू किया था हमने। तो आपकी रेसिपीज हमने बड़ी ट्राई की हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका शो हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत जी। और शुक्रिया। आप ना मुझे मफिन बनाना सिखाएं ना, मफिन केक जो कप केक्स होते हैं। चले एक काम करते हैं, एक एपिसोड जो है ना आप पूरी डेडिकेट कर दूंगा आपको, उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ बनाएंगे मफिन्स की, ठीक है? चले, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। और ये है कि अगर आप मफिन्स की बात करें, मफिन्स मैं बहुत बना चुका हूँ, केक्स भी बना चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वापस बनाएंगे। एक पफ पेस्ट्री की भी है फरमाइश, एक मफिन्स की भी आ गई हुई है, ठीक है? फरमाइशें सारी गैदर कर रहा हूँ ताकि एक हफ्ते में ना 1 बाय 1 सारी चीज़ें इन वन गो मैं बना दूँ, ठीक है? एंड अगर हम मफिन्स की करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से ना वैरायटी में देंगे। अब ये देख सकते हैं, वैसे ब्रेक में आई ट्राइड दिस टेक्स मैक्स चाट, ऑनेस्टली बताऊँ इट्स सो गुड, सो रिफ्रेशिंग। और ये जानबूझ के इसके अंदर मैंने कोई दही या चटनी इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि बिल्कुल वो पिलपिला होना शुरू हो जाता है। और आपकी वैसे तो नॉर्मल चाट मिल रही होती है दही और सब चीज़ों के साथ, लेकिन इट्सेल्फ अगर घर में ईद मिलन पार्टी हो गई तो सिंपली आप इसी तरीके के, ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी और कौरमे रखें, वो तो ऑब्वियसली लेटर यूज़ के लिए होता ही है, लेकिन मंचिंग के लिए ना आपने छोटे छोटे करेले के ग्लासेस ले लिए एंड ऑन द गो के लिए उसमें थोड़े सी ये 4 टेक्स मैक्स डालें, पोपीटोज़ डालें एंड चलते फिरते जो है ना इसको ईजिली इन्जॉय करें। और ये हैवी भी नहीं है, इतना ये होलसम है और इतना हेल्दी है, तो और आपको क्रंच भी इससे मिलेगा, फ्लेवर भी आपको इससे मिलेगा एंड हेल्थ वाइज तो वैसे इज़ गुड, ठीक है? तो सारी चीज़ें इन वन बोल। आप इसके अंदर फेटा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं वैसे, एंड अगेन आपकी अपनी चॉइस है। जो आपका शकुची बोर्ड जिस तरीके का होता है उससे भी आप इजीली जो है ना ये सारी चीज़ें ऐड करें। एंड ये देखें प्रॉपर क्रंच जो है ना इसका आ गया हुआ इस पर, इसको मैं 1-2 ट्राई भी कर लेता हूँ। स्वीट एंड सार फिश अज्जा बोनलेस फिश क्यूब्ड 200 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बर्फ का पानी, बाइंड करने के लिए, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए केचप 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर या क्यूब 1 अदद, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, मीठा सोडा, नमक और पिसी काली मिर्च मिलाकर कोटिंग तैयार करें। बोनलेस फिश क्यूब्स मैदे में रोल करें, फिर ठंडे पानी में डुबोकर दोबारा मैदे से कोट करें। पैन में तेल गर्म करके मछली तल लें। सॉस के लिए केचप, कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, सोया सॉस और चीनी अच्छी तरह मिलाएं। फिश प्लेटर में निकालें और स्वीट एंड सार सॉस के साथ सर्व कर दें। टैक्स मैक्स चाट अज्जा बेस के लिए
टोर्टिला चिप्स या नाचो चिप्स 2 कप, उबले चने 1 कप, फ्रेश टॉपिंग के लिए प्याज बारीक कटी 1 अदद दरमियानी, टमाटर बारीक कटा 1 अदद, हरी मिर्च बारीक कटी 2 खाने के चमचे, चाट मसाला छिड़कने के लिए, लींबू निचोड़ने के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में बेस पर टॉपिंग लगाकर ताज़ा ताज़ा सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं एंड दिस अमेजिंग स्वीट एंड सावर फिश भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस एंड मोमेंट जो है ना, मैंने इसके लिए छोड़ा था कि ये सिजलर जो है ना इसी तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, तो क्यों ना इसी तरीके से मैं सर्व करूँ। ये ठीक है जी, आपके सामने सारा का सारा इस तरीके से ऑन अ सिजलर प्लेटर। ये प्लेटर्स लाजमी ख़रीद लिया करें, इससे होता ये है कि टेबल पे जान आ जाती है। देख सकते हैं सॉस देखें, वेजिटेबल्स देख लें, बिल्कुल पिलपिनी नहीं हुई। और इसी तरीके से यू कैन ऐड मोर वेजिटेबल्स, ब्रोकली ऐड कर लें, कॉर्न ऐड कर लें, पोटैटोज़ ऐड कर लें। वैसे आलू जो है ना सबसे एंड में ऐड करें, अदरवाइज़ बिल्कुल वो पिलपिला होना शुरू हो जाता है। वेजिटेबल्स टू द क्रंच, देयर यू गो। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देयर यू गो। सबसे मुश्किल काम होता है सिजलर को उठाना। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। आज के विनर मुझे बता दें और इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपीज़ बनाते रहें, खाते रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते रहें। और कोई भी न्यू रेसिपी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आपने लाजमी मुझे कॉल करके बताना है, ठीक है जी। यहाँ पर बेहतरीन सी हमारी टेक्स्ट मिक्स चार्ट जो है वो भी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल हेल्दी स्टाइल में। और पुपीटोज़ मैंने यूज़ किए हैं, ऑब्वियसली आप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं किसी भी शॉप से। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और साथ में हमारा फ़िश स्वीट एंड सार थोड़ा सा मीठा होगा ऑन वेरी स्लाइट नोट और थोड़ा सा स्पाइसी, मज़ेदार सा। अपना ख्याल रखें, आप लोगों से मुलाकात होगी अब न्यू एपिसोड में। एंड अगेन रिव्यू मुझे देते रहें सारी चीज़ों का। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।